पितृदेव भव, मातृदेव भव, ये जो है देवता के स्वरूप है, तो ये हर को अपनाना चाहिए। जो अपने माँ बाप को, जो बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं, कई बार रास्ते में छोड़ देते हैं, आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सीख चाहिए आज के इस दिन से? अमेरिका में, इंग्लैंड में पता नहीं है कि मेरी मूल माँ कौन है, कि मूल पिता कौन है, पता नहीं है उनको, क्योंकि उनका कल्चर ही विषाक्त है और अपने माता पिता के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव भी नहीं है। हम भारत माता बोलते हैं, हम रशियन माता नहीं बोलते हैं। तमाम सारी चीज़ें आपने बारीकी से समझाया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे उनको कहते हैं जो कमाएगा वो खाएगा, हम कहते हैं कि जो कमाएगा वो खिलाएगा। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। 14 फरवरी है, आज के दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, उनको भी श्रद्धांजलि आपने अर्पित किया। जो युवा हैं वो युवा आज ये दो खास चीज़ों को छोड़कर वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? इस वक्त हम लोग जामुल के शिवपुरी में मौजूद हैं। यहाँ पर एक शासकीय स्कूल है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है और यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन रखा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष मौजूद थे और रूप नारायण सिन्हा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे और आज जो खास ये आयोजन किया गया है यहाँ पर, इस आयोजन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, आपने भारत माता की आरती भी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विशेष करके अपने जो भारतीय संस्कृति परंपरा है, जो जीवन की चर्या है, वो विस्मरण ना हो। पाश्चात्य संस्कृति आप अनुभव कर रहे होंगे, पूरा देश अनुभव करता है कि भारतीय जीवन पर बहुत ही ज़्यादा व्याप्त होते जा रहा है। इसलिए हमारी संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है। हमारी जीवन पद्धति, जीवन की चर्या, हमारी परंपरा, ये हम लोगों के जीवन से कहीं विस्मरण ना हो, इसलिए ऐसे आयोजन हुआ। ये हम सबको भी, पूरे देश को अभिभूत करता है कि हम अपने माता पिता तो हमारे सतत स्मरण में रहता है। और ये जो अभी शिवपुरी में जो आयोजन हुआ, ये उसी परंपरा में अपनी मूल जो संस्कृति है, जो हमारी भूख लगना जैसे प्रकृति है, छीन के खाना ये विकृति है और बांट के खाना ये हमारी अपनी संस्कृति है। तो पाश्चात्य जो है वो छीनने का काम करती है, सबको अपनी संस्कृति से रचना बसाना, लेकिन भारतीय सबको जोड़ने वाली संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय परंपरा है और ये हम सबको जोड़ना है, पूरे विश्व को जोड़ेंगे, लेकिन हमारा आधार हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति है। जब आप उद्बोधन दे रहे थे तो भारत को परिभाषित किया आपने, भारत शब्द को परिभाषित किया, संस्कृति के बारे में बताया कि हम भारत माता बोलते हैं, हम रशियन माता नहीं बोलते हैं। तमाम सारी चीज़ें आपने बारीकी से समझाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में वो पाश्चात्य लोग अपनी भूमि को भोग भूमि मानते हैं। यही जन्म है जिसमें जितना हम भोग सकते हैं, आए हैं तो यहाँ उपभोग के लिए आए हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है, वेद कहता तेन तक्तेन भुंजिता, यानी हम त्यागपूर्वक उपभोग करेंगे। जो भी यहाँ की जल संपदा है, प्रकृति की संपदा है, जो भी हमारी संपदा है, उसको सबके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। बाकी का चिंतन उनका रहता है ये सब मेरे लिए है, और भारतीय परंपरा में ये सबके लिए है, ये अंतर है। जैसे उनको कहते हैं जो कमाएगा वो खाएगा, हम कहते हैं कि जो कमाएगा वो खिलाएगा। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। 14 फरवरी है, आज के दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, उनको भी श्रद्धांजलि आपने अर्पित किया। जो युवा हैं वो युवा आज ये दो खास चीज़ों को छोड़कर वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, जिन्होंने अपना सारा जवानी लगा दिया, जिन्होंने अपनी सारी प्रतिभाएं, देश सुरक्षित रहेगा तो हम रहेंगे, ये जो भाव है, जो सेना का भाव है, सैनिक का भाव है, ठीक है, लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो गए, उनके शहादत को, उनकी तरुणाई को, उनके जीवन को नमन है, वो प्रणम्य है
उनका जो जीवन जो है वो श्रेष्ठ कार्य में शहीद हुए, और उनको स्मरण करना हम देशवासियों का कर्तव्य है। केवल मौज मस्ती करना, हम युवा हैं तो युवा साथी ढूंढना, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। जो यहाँ के भगत सिंह की जो परंपरा है, सुखदेव की, राजगुरु की, जिन्होंने सारा जीवन होम कर दिया, अपने लिए जीवन नहीं जीते, ये भारत के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। तो ऐसे शहीदों को निश्चित रूप से ऐसे दिवस पर तो हमें प्रेरणा मिलेगा महापुरुषों से, और इस प्रकार गार्डन में और ऐसे मौज मस्ती से कोई प्रेरणा नहीं मिलता। एक तरफ हम लगातार 2007 से मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, पर एक तरफ देखा जाता है कि लगातार जो वृद्धा आश्रम है उधर भी संख्या बढ़ रही है। जो अपने माँ बाप को, जो बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं, कई बार रास्ते में छोड़ देते हैं, आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सीख चाहिए आज के इस दिन से? वास्तव में हमारे यहाँ की परंपरा, भारत की परंपरा में वृद्धाश्रम ये है ही नहीं। हम अपने माता पिता को, जिनके कारण हमारा जन्म है, और हर भारतीय यानी अपने घर पर ही उनका सारा कुशल क्षेम की चिंता करना, और हर एक बालक को, हर एक बालिका को ये विचार करना चाहिए, जिनके कारण मेरा जन्म हुआ है, मेरा कर्तव्य है माँ की सेवा करना। जो है ये हमारी आदर्श परंपरा है। भारतीय परंपरा में वृद्धाश्रम की परंपरा नहीं है, ये विदेशी कल्चर है कि यदि बुजुर्ग व्यक्ति खांस रहा है तो उसको वृद्धाश्रम में भरते। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा है उनकी सेवा करना, उनके सब प्रकार की सेवा करना। वो जो भी है उनके कारण हम हैं। तो हर भारतीय को, हर युवक को, हर युवती को अपने माता, ये देव तुल्य है, पितृ देव भव, मातृ देव भव, ये जो है देवता के स्वरूप है। तो ये हर को अपनाना चाहिए, और ये केवल भारतीय परंपरा और संस्कृति में है, जीवन पद्धति में। एक तरफ जो मदर्स डे और फादर्स डे आता है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मदर्स डे फादर्स डे तो एक ही दिन मनाते हैं, और एक तो यहाँ तो रोज़ मदर्स डे हैं। प्रतिदिन हम उठते हैं, माता को पूजन करते हैं, 365 दिन पूजन करते हैं, पूरा हर दिन पूजन है माता पिता का। ये विदेशी कल्चर है कि एक दिन स्मरण करो, बाकी दिनों में उनको विस्मरण कर दो। उनके यहाँ वो पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ इसीलिए हम धर्म से जोड़ते हैं। ये मेरी धर्म पत्नी है। अभी हमारे एक मित्र गए थे विदेश में, ये मेरी चौथी पत्नी है, क्योंकि वहाँ तो धर्म से पत्नी को भी नहीं जोड़ते। बोले वो तो बस ठीक है, कई पत्नियाँ हैं उनकी, उनका कल्चर ही उसी प्रकार से। हम धर्म से जोड़ते हैं, ये धर्म पत्नी है मेरी। और जीवन पर्यंत यदि हम 16 संस्कार में बन गए तो जब से विवाह हुआ और मृत्यु पर्यंत तक के वो धर्म से ही जुड़ा रहता है। इसलिए हमारी परंपरा श्रेष्ठ परंपरा है। हिंदू परंपरा जो है उनका कल्चर अलग प्रकार का है। उन माता पिता को अमेरिका में, इंग्लैंड में पता नहीं है कि मेरी मूल माँ कौन है, कि मूल पिता कौन है, पता नहीं है उनको, क्योंकि उनका कल्चर ही विषाक्त है, और अपने माता पिता के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव भी नहीं है। 14 साल के बच्चे को वो अलग कर देते हैं। हमारे यहाँ तो यदि हमारा बुजुर्ग भी है, इसलिए कहते हैं बुजुर्गों के प्रति सम्मान करो, श्रद्धा करो, यही श्रेष्ठ परंपरा है, और इसी पर भारत टिका हुआ है। एक अंतिम प्रश्न यही कि मातृ पितृ पूजन दिवस भी कहीं एक दिन की पद्धति ना बन के रह जाए, तो युवा को क्या सीख देना चाहेंगे कि आज के दिन को सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रखें, एक ही दिन माँ बाप को ना पूजे, आगे भी उनको क्या करना है? हमारे यहाँ परंपरा में श्रवण कुमार का बड़ा प्रसंग है कि बेटा हो तो कैसा हो, तो श्रवण कुमार जैसा हो, जिन्होंने अपने जन्मांध माता पिता को कांवर में बैठ करके तीर्थाटन किया, और जीवन पर्यंत यदि मेरे माँ में कोई कमी आ गया है शारीरिक दृष्टि से, मेरे पिता में है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिता को, तो केवल यानी हमारा कर्तव्य है माता की सेवा करना, अपनी माँ के जिनके गर्भ से हम जन्म लिए हैं, वैसे ही भारत माता है, भारत माता की सेवा करना। ये हमारे युवा वर्ग को भी प्रतिदिन करना है, श्रवण कुमार बनना है। प्रत्येक भारतवासी को माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनना। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देखने के लिए। तो देखा हमने, कोशिश किया इनसे बातचीत करने के लिए, तमाम जो सारी चीज़ें हैं
आज के आयोजन को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, हमारी संस्कृति को हमको समझना कितना ज़रूरी है, हमें अपने माता पिता को पूजना कितना ज़रूरी है। सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रखें ये प्रेम, ये भावना, हमको 365 दिन रखना है। वैसे भी प्रेम जो है वो किसी एक दिन का मोहताज नहीं है, चाहे माँ बाप के लिए हो या किसी के लिए हो या फिर देश की मिट्टी के लिए हो या हमारे शहीद वीर जवानों के लिए हो, प्रेम हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।